हेलो गाइस, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता जी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जय माता दी, माता रानी आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे। चलिए हम अपना रिएक्शन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर धमाल मचा है भाई। पोल पर पोल खुलती जा रही है, तो आज पोल खुली है कि दूसरी बीबी नंबर 2 यानी कि दूसरी बीबी यानी कि पिंकी की। जैसे इसकी पोल खुली भाई, वो इतना ज्यादा घबरा गई है कि आंख बबूला हो गई है भाई, क्योंकि पोल खोलने वाला उसका पति ही है। वही पति है जो 9 मैरिज करके उसको लाया था। तो भाई उतना ज्यादा बौखला गई है ना। जब अपनी पोल खुलती है ना गाइस, जब सच बात 15 साल की जो सच है, जो पति छुपा के अपने दिल में रखा था, आज वो बाहर निकाल दिया, पूरी तरह से निकाल दिया सोशल मीडिया पर। वो भी ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा, सबके सामने। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई बीबी नंबर 2 की। भैया बीबी नंबर 2 क्या करे, बौखला कर रही है, क्या कर रही है? मैं मर जाऊंगी। अब मरने की जो है धमकी दे रही है। किससे किससे धमकी दे रही है? सोशल मीडिया पर। किसके जरिए धमकी दे रही है? कम्युनिटी पोस्ट के जरिए। वाह क्या बात है। सामने आकर बोलती ना गाइस तो उसको मजा भी आता, लेकिन नहीं, पोस्ट किया उसने। चलो ये भी सही कर दिया है ना, ये भी भाई किया। यदि कोई रास्ता नहीं होता ना गाइस, तो लोग मरने पर ही जाते हैं कि चलो अब मर जाते हैं, अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, अपने बच्चों का तो सोच लो, क्या होगा क्या होगा। गाइस इसका नाम किसी ने रिएक्शन में पति चोर नहीं रखा है। बिल्कुल सही रखा है गाइस, बिल्कुल सही रखा है। क्योंकि ये सोनू को कहती है तो भाग गई, पहले भी भागी थी और आज भी भाग गई। तो ऐसे किसी को भागना नहीं कहते, ऐसे किसी को भागना नहीं कहते। भागना उसे कहते हैं जो तुमने किया है। तुमने किसी का पति चुरा कर भागा है, किसी को उसके पति से दूर किया है, किसी को उसके बच्चे से दूर किया है। दोषी इसमें तुम हो, ना कि सोनू है। सोनू बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। वो बेचारी तो एक हैरान और परेशान लेडी है, जो कि तुमने उसे कर रखा है। बहुत ही दुखी है वो। भाई जिसने अपने मुंह से खुद खोली पोल, अपनी पोल खुद ही खोली इसने अपने मुंह से कि भाई मैं इतना ज्यादा मजबूर कर दी हूँ विकास को, तो सोनू को छोड़ने की, उससे तलाक लेने की। वो बेचारा 15 सालों से मुझसे झूठ बोलता चला आ रहा है, झूठ बोलता चला आ रहा है कि मैं आज नहीं कल उसको तलाक दे दूंगा, आज नहीं कल दे दूंगा, आज नहीं कल, लेकिन आज तक वो अभी तलाक नहीं दिया। तो भाई अपनी ही बेइज्जती अपने से ही कर रही है। पहले सोचिए कितनी घटिया औरत है, कितनी घटिया औरत है। इसके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती है, ये क्या क्या कर सकती है। कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी। बात आई सामने, नहीं कुछ मिला तो मरने की धमकी भी देने लगी लोगों को, नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ तो मर जाओगी, तो मर जाओ, क्या जाता है किसी का। तुम्हें मरना ही मंजूर, तुमने ऐसा काम ही किया है तो तुम जिंदा कैसे रह सकती हो? कैसे तुम जिंदा रह सकती है? क्योंकि तुमने काम ही इतना घटिया किया है ना, इतना घटिया किया है ना, तुम मर भी नहीं सकती। मरोगी भी तब भी सोचोगी। तो तुम्हें इतनी नफरत थी उसकी पत्नी और बच्चों से, तो तुमने शादी क्यों किया? तुम्हें तो पहले ही पता था उसके पास ऑलरेडी एक बीवी और 2 बच्चे हैं, पता था ना। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सोनू को इतना बदनाम क्यों किया? हर जगह से सोनू को टारगेट किया गया बेचारी को। इतनी सीधी सादी वो लेडी, उसने स्वीकार किया तुमको, चाहती तो उसी समय तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती। क्योंकि कानूनन एक बीवी के रहते दूसरी बीवी को लाने का, एक पति को या फिर शादी करने का, दूसरा विवाह करने का कोई अधिकार नहीं होता है ना। अगर सोनू चाहती तो लीगल एक्शन लेकर तुम्हें उसी समय उसका लात मार के भगा देती, लेकिन नहीं। सोनू ने तुमको तरस खाया कि बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। माँ बाप ने भी जब छोड़ दिया तो बेचारी कहाँ जाएगी। आज तेरी सच्चाई आ रही है सामने, तो सोच सोनू ने तेरा कितना साथ दिया। सोनू ने तुझे ऊपर रखा है ना, कितना वो अपने पति को तुम्हारे लिए, अपने पति को भी छोड़ दिया कि मेरा पति तुम्हारे साथ ही रहे, तुम खुश रहो। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सबने छोड़ दिया है, तुम्हें सबने धक्का दे दिया है। तुम ऐसी घटिया औरत होना तो तुम्हारे माँ बाप ने जी तुम्हारा पिंडदान कर दिया है। इसका पिंडदान इसने खुद अपने मुंह से ये चीजें बताई है कि मेरे माँ बाप ने मेरा पिंडदान कर दिया है, मैं कहाँ जाऊँ। उसके माँ बाप इससे कभी भी नहीं मिलते गाइस, कभी भी नहीं मिलते। न जाने सोशल मीडिया पर किसको किसको वफाई बनाई है, किसको किसको क्या बनाई है। सही बात है यार, वो अलग बात है। आपका रिश्ता अच्छा है तो आप किसी को कुछ भी बनाओ, लेकिन जी लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है आप क्योंकि विकास, आप इसलिए गलत है क्योंकि विकास आपके पति है, उसको उसके भी पति थी, लेकिन आपने हमेशा उसे तलाक देने पर मजबूर किया। आज नहीं कल तलाक दूंगी, जरिए बोल रही थी जिस समय
ये मुझसे 15 सालों से झूठ बोलता चला आ रहा है, ये धोखा इंसान है। हर रोज मुझे कहता है सोनू को आज नहीं तलाक दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। ये मुझसे झूठ बोलता आ रहा है। मतलब शर्म की बात होती है, तुझे शर्म भी नहीं लगी सोशल मीडिया पे इस तरह बोलने में? तुझे शर्म नहीं लगी सोशल मीडिया पे सब बोलने में? इतनी घटिया औरत है तो तेरी ऑडियंस और सब्सक्राइबर ही आज तुझे ठुकराएंगे। देखना तुम्हारे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे, कभी भी। कोई इतना नहीं गिर सकता यार, कोई इतना नहीं गिर सकता। तुम उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखो अरमान मलिक को, देखो दो दो एक दूसरे का कितना केयर करती है, वो कितना ज्यादा केयर करती है। दूसरी वाली है ना, पहली वाली को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, उसका दर्जा हमेशा अरमान के दिल में रखना चाहती है सबसे पहले हो कि तुम पहले हो, मैं बाद में हूँ। क्योंकि वो बाद में आई थी, वो समझती थी एक पत्नी का दर्द, किसी के पति के छीनने का क्या दर्द होता है। लेकिन तुमने तो सोनू को समझा नहीं। अगर सोनू को इतना भी समझ लिया होता ना, सोनू खुशी खुशी अपना पति तुम्हें दे देती। ठीक है, ले जाओ बहन, ले जाओ, तेरा ही है। खुशी खुशी सोनू अपना दे देती तुझे, कभी सोनू तुमसे सवाल नहीं करती मेरी बहन। लेकिन तुमने उसके साथ इतना अन्याय किया, इतना अन्याय किया। ये अच्छा हुआ गाइस कि उसका उसके पति से तलाक नहीं हुआ। और गाइस वो हमेशा, क्या पता कि इसकी वजह से नहीं हुआ तलाक, कि उसका पति की वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से? क्योंकि जब पति इसी चक्कर में पड़ ही गया था गाइस, पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ गया था, तो तलाक की कोशिश तो करता रहा होगा। वो भी सामने आएगा, आगे लाइव आएगी, धीरे धीरे सारी पोल खुलेंगे तो सच्चाई आने लगी सामने, लगा तो सब आएगा। तो क्योंकि सोनू हमेशा जिद भी रही थी कि मैं तलाक कभी नहीं दूंगी, मैं अपने पति के नाम से जीऊंगी, अपने बच्चों के बाप के नाम से मैं जीऊंगी। इसलिए सोनू ने जिद कर ली थी, इसलिए सोनू का तलाक शायद नहीं होगा, क्योंकि सोनू नहीं देना चाहती थी। और अगर विकास की चलती ना गाइस, तो वो भी हो जाता। क्योंकि तुम 15 सालों से ये सारी चीजें छुपा कर रखते हो, कभी किसी से तुमने बताया नहीं बताया गाइस ने, कभी किसी से नहीं बताया। और यही देख लीजिए आप, हमारी सोनू जो है, वो बेचारी इतना सब कुछ अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती है। इसने ये भी कहा गाइस, ये 15 सालों से जो ये रोज आज नहीं कल तलाक की बात कर रहा है, अब ये कहता है कि बाबू की शादी कर लूंगा तब तलाक लूंगा। तो तुम बुढ़ाई बुढ़ी हो जाऊंगी मैं, तब तुम तलाक लोगी, हम तुम लोगे? क्योंकि जब बुढ़ी हो ही जाऊंगी मैं, तो तुम्हारे साथ रहने न रहने से क्या मतलब है? अब देख लीजिए कितनी घटिया औरत है कि ये सोच रहे हैं कि मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। और तलाक किसने दिलाना चाहती है गाइस? क्योंकि कोई दुनिया में ये न कहे कि तुम्हारी 2 वाइफ है, मैं दूसरी हूँ, दूसरी मुझे नाम न दिया जाए, इसलिए तलाक दिलवाना चाहती थी गाइस जी, कि 2 वाइफ तुम्हारी नहीं, एक बीवी होनी चाहिए, और मुझे दूसरी नाम न मिले। तो कितना भी तलाक ले लेता ना, तुम्हारा तो नाम दूसरी में ही आएगा तलाक के बाद भी। मिस्टर की ये सेकेंड बेबी, सेकेंड का टैग तुम पर लग चुका है। तुम कितना भी बच लो ना, तुम्हारा सेकेंड ही रहेगा भाई, सेकेंड ही रहेगा मेरी बहना। फर्स्ट पे तुम नहीं आओगी, बिल्कुल नहीं आओगी, कभी नहीं आओगी। अब तो तुम और भी ज्यादा नीचे गिरती जा रही हो, अब तो तुम्हारी पोल धीरे धीरे सब खुलती आएगी। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि मरने की धमकी बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि अब विकास डरने वाला नहीं है तुम्हारे मरने से। डर भी सकता है गाइस, डर भी सकता है, क्योंकि विकास ने सीधे सीधे ये कहा कि तू जहाँ जाना हो वहां जा, जो करना हो वो कर, तुमसे मुझे मतलब नहीं है। और जब कोर्ट से कोई भी आदेश आता है तो मैं अपने बच्चों को कोर्ट से बच्चों की बात करूंगा, मैं अपने बच्चों को अपनी कस्टडी में लूंगा, ना कि तुझे दूंगा। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और ये भी विकास ने कह दिया गाइस कि मैं सोनू से तलाक नहीं ले रहा हूँ, इसकी वजह से इसने अपने आधार कार्ड से, मतलब बच्चों के आधार कार्ड से मेरा नाम तक कटवा दिया है इसने, बाप का नाम कटवा के अपना नाम बस कराएंगे। मतलब इतनी नफरत, एक औरत की इतनी नफरत यार। तुमने जानते हुए भी सब चीज किया हो, इसके बावजूद भी इसलिए दी इतनी नफरत, जबकि वो बेचारी कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करती। तुम पहले बात करती हो, बाद में सोनू बात करती है, वो तो कभी बात भी नहीं करती तुमसे, फिर भी इतनी नफरत, इतना सब कुछ तुम्हारे दिल में है उसके लिए, इतना सब कुछ। क्या यार, क्या औरत तुम्हारी तरह औरत तो पहली बार हम लोगों ने देखा। क्या बात है, किसी से भी इतनी नफरत मत करो, नफरत के लायक आप हो। नफरत तो सोनू को आपसे करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सोनू ने नहीं किया। सोनू ने प्यार दिया, आपको बहन का दर्जा दिया। चलो मेरी बहन, अगर हमारा पति स्वीकार ही कर लिया है, हमारी बहन जाएगी कहाँ जाएगी बेचारी। इसलिए उसने इतना दर्द तुम्हारा समझा, तुम्हें अपने अपने पति के दिल में स्थान दिया, तो चलो अब आधा हिस्सा अपना तुम्हें दे दिया उसने। अपने पति के दिल में जो उसका पूरा स्थान था, उसने आधा तुम्हें दे दिया। अरे आज तुम यार, हद हो गई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना? तुम मरने की धमकी दे रही हो ना, तो इतनी बड़ी तुम्हारी पोल खुली है ना, वो भी तुम्हारे पति ने खोला है। जाहिर सी बात है, पति को तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पति बहुत टूट गया है यार, वो ऐसे चिल्ला रहा था गाइस, इसकी हार्ट की सर्जरी हुई है, वो ऐसे चिल्ला रहा था, ऐसा मत सोच रही थी अभी इसको हार्ट अटैक ना आ जाए। बताओ, इतना तुमने इसको परेशान कर रखा है, इतना तुमने इस पति सोनू को ही नहीं गाइस, जिसने पति को भी अपने टारगेट किया है बहुत ज्यादा।
जब वो बेचारा तलाक नहीं लेना चाहता था, तुम क्यों जबरदस्ती उसको तलाक दिलवाना चाहती, क्यों? वो बेचारा समझ रहा है, क्योंकि लव मैरिज उसने सोनू से भी किया था, सोनू से वो अब भी बहुत प्यार करता है, लेकिन इस लेडी की वजह से गाइस वो उसके पास नहीं रह पाता, उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता, अपनी वीडियो में उसे कभी ला नहीं पाता, उसकी वजह से वीडियो कभी बना नहीं पाता, इसकी वजह से वो, और वो कभी भी सोनू की साइड से बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। मुझे ये भी बताया अपने लाइव में गाइस कि जब मैं ऐसा ना करता था, उन्हें छत से जाती थी, छत पे भाग भाग के जाती थी, उन्हें छत पे कूद कर जान दे दो, यहाँ से कूद के जान दे दो, वहां से, तो ये इतने कब्जे में उसको इस खबर रख करके रखती थी गाड़ी, डरा धमका के मैं जान दे दूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, तो बेचारा डर के मारे सारी चीजें करता था, डर से बस। एक पति हार गया था अपनी पत्नी की तरफ बोलने को, अपनी पत्नी की साइड लेने के लिए, अपनी पत्नी की तरफ से स्टैंड लेने के लिए सोशल मीडिया पर एक पति हार गया था गाइस, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, इस औरत के कारण वो बोल नहीं पाता था। ये धमकियां जो देने लगती थी, आज से नहीं, तो बहुत पहले से ही धमकी दे रही है अपने पति को, बहुत पहले से अपने पति को धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा तुम करोगे तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, इसीलिए विकास ने सब किया। इसमें मुझे नहीं लगता कि विकास की भी कोई गलती है। आज विकास बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होकर वो बंदा लाइव आएगा, लाइव में सारी फोन खोली, बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होकर, और आगे से ना और भी खोलने वाला, और भी इसी सारी सच्चाई बाहर आएगी, जो सोशल मीडिया पे अच्छी बनी फिरती है ना, तो उसने इसको बिल्कुल ठुकरा दिया था, तू जा जहाँ जाना हो, तुझे मुझे नहीं है, तुझे रखना है, तू जहाँ जाना हो जा सकती है, फ्री है। और ये हमेशा सोनू को कहा करती थी, उसे फ्रीडम चाहिए, उसे तो आजादी चाहिए, इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम नहीं चाहती, नहीं ये नहीं करती, तो बहुत चाहती थी यार, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा चाहती थी बेचारी, लेकिन तुमने क्या किया तुम्हें पता होगा। मेरी बहन है, डियर पिंकी बहन, अब तुम्हें समझ में आई हो गया होगा, अब तुम्हारी इतनी ट्रोलिंग होगी ना सोशल मीडिया पे, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होगी तो तुम्हें ही समझ में आएगा। तुम्हारी ट्रोलिंग तुमको मुबारक मेरी बहना, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में, ये ट्रोलिंग बर्दाश्त करो, अब जितनी अच्छे से तुम खुशी रहोगी ना, खुश रहोगे, अब तो ऊपर वाला ही जानेगा तुमने क्या क्या कैसी कैसी हरकत की, कितनी घटिया किस्म की औरत को, तुम्हारा जो घटियापन का मुखौटा है ना, सबने देखा होगा, सबने, सबको बहुत ही बुरा लगा होगा सबको गाइस, और सोनू को तो और भी लगा होगा। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान सोनू को ये दुख सहन करने की शक्ति देना, जो इसने अपने पति को हमेशा उससे दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि उसे ये चीजें बहुत ही बुरी लगी होंगी, उसे दुख सहन करने की शक्ति देना है ईश्वर, कहा हुआ। तो चलिए गाइस, इतना ही आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से ये औरत कितनी घटिया है। इसकी रिएक्शन चैनल वालों जो ट्रोलिंग करते हैं ना गाइस, बहुत अच्छे से मतलब सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि ये ऐसी है, जो पति छोड़ने इसको नाम दिया गया है ना, ये पूरी तरह से पति चुराना चाहती थी, और उसने चुरा भी लिया उसका पति। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मैं क्या ज्यादा बोलूं, अब अगला जो भी टॉपिक आएगा अगला, तो मैं उस पर आप लोगों से बात करूंगी। चलिए फिर चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, सही और गलत समझ में आया हो, कौन सही है कौन गलत, तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताना गाइस, ये इंसान गलत है और ये सही है। तो फिर चलिए चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।